जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। क्वेश्चन रहने वाले हैं 24-26 समझ आऊँगा 25-26 जनवरी करंट अफेयर, और इसके बाद करेंगे हम 24 जनवरी का रिवीजन। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नोट करिएगा, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्त किस साल हम सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। तो नोट करिएगा, ए 23 जनवरी, बी हो जाएगा 24, सी कहता है 25 जनवरी, डी हो जाएगा 26 जनवरी को। तो दोस्त हम कब करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन दूसरा होगा, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट किया गया है। तो दोस्त कौन सा ऑपरेशन होगा जो कि भारतीय सेना द्वारा क्या होगा, ऑपरेशन त्रासी। नोट करिएगा, ए बिहार में, बी पुडुचेरी, सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, डी हो जाएगा त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट, तो ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरे का। क्वेश्चन थर्ड कहता है, निम्न में से कौन टाइम्स हायर एजुकेशन द विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बन चुका है। तो कौन सा बन चुका है, तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची, बी हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, सी हो जाएगा IIT रुड़की, डी हो जाएगा AMT यूनिवर्सिटी, एमटी यूनिवर्सिटी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग टॉप 100 में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो IIC बेंगलुरु होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा कहता है, भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, समझ आऊँगा, ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस ने किसके साथ समझौता किया है। तो नोट करिएगा, उपग्रह तारामंडल के लिए तो ये पिक्सल, बी इसरो, सी हो जाएगा दिंग तारा, डी हो जाएगा स्काई रूट एयरोस्पेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए तो ये पिक्सल के साथ क्या किया है, इन स्पेस ने समझौता किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन होगा 5, निम्न में से किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों पुलिस को जो दिया गया है राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार, किस राज्य की, तो ये मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, डी कहता है कि क्या सिक्किम होगा। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी की बात करते हैं तो सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको दिया गया है राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार, ऑप्शन डी सिक्किम की पुलिस को। क्वेश्चन होगा 6, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसने 66 संगठनों से हटने के लिए कहा है। तो नोट करिएगा, ए बेलारूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी हो जाएगा वेनेजुला। तो करेक्ट आंसर दोस्त नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये अमेरिका ने कह दिया है कि ये किससे हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य यानी कि WHO से, ठीक है, WHO से ये क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 7, निम्न में से किस राज्य में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन सी योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना, कहाँ पर कैशलेस की बात हो रही है, ये बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो नोट करिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है 8, इलियास पाशा का 61 ईयर की आयु में क्या निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। तो इलियास पाशा तो किससे, फुटबॉल से, बी भाला फेंक से, सी टेबल टेनिस,
डी हो जाएगा जूडो, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? इलियास पाशा, तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट कि नोट करिएगा, निम्न में से किसे बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतीय हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्त किसे जो बनारस में साहित्य महोत्सव होगा 2026 में, इसके लिए क्या भारतीय हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जयदीप मेहता, बी पूजा त्रिपाठी, सी हो जाएगा सौम्या शर्मा, डी हो जाएगा नमिता गोखले। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? तो भारतीय हरिश्चंद्र किनको मिलेगा? तो 2026 में बनारस महोत्सव, तो ये नमिता गोखले को दिया जाएगा। क्वेश्चन कहता है 10, हाल ही में किस शहर में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के बारे में, क्या साहित्यिक विरासत के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर भारत के किस शहर में सांस्कृतिक के प्राप्त के लिए सांस्कृतिक और साहित्य में विरासत के लिए नागरिकों के बीच जागरूकता जो बढ़ाया जाएगा, उसके लिए ग्रंथ कुटीर कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो ये उज्जैन, बी नई दिल्ली, सी हो जाएगा पटना, डी हो जाएगा भोपाल। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? तो ऑप्शन बी जो कि नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है अगला 11, निम्न में से किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस क्या 23 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? 23 जनवरी तो हम क्या मनाते हैं? नोट करिएगा, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो किन्हें मिला है? सीता शेल्के को, बी अखिल रस्तोगी को, सी हो जाएंगे श्वेता गुप्ता, डी हो जाएंगे कपिल मिश्रा। तो किसे दिया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार? तो ये सीता शेल्के को दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब दूसरे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 12 यानी कि 12, निम्न में से किस दिन हिमाचल प्रदेश का कौन सा 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्त कहाँ पर? ये 23 जनवरी, बी 24, सी 25, डी हो जाएगा 26 जनवरी। तो दोस्त कब मनाया गया है 56वां? तो नोट कर लीजिएगा 25 जनवरी को, यानी कि कल सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि कब संडे को ये मनाया गया था। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च की गई है? तो दोस्तों सैटेलाइट कौन सी होगी प्राइवेट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर लॉन्च की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी गोवा, डी हो जाएगा गुजरात। तो किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे गुजरात राज्य की बात हो रही है। यहाँ पे क्या इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी। अब दोस्त चलते हैं क्या 24 जनवरी का रिवीजन होगा, तो पढ़ा ही होगा आपने। क्या क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट? तो दोस्त कब करते हैं? ये 21 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी हो जाएगा 23 जनवरी, डी कहता है 24 जनवरी। तो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 24 जनवरी को क्या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन होगा दूसरा, निम्न में से किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो नोट कर लीजिएगा, किसे चुना गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेफ्ट सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 2026? इसका करेक्ट आंसर दोस्त नोट करिएगा, ए उज्जैन, बी राजगीर, सी गुरुग्राम, डी हो जाएगा बेंगलुरु। तो किसे चुना गया है? तो क्या बेंगलुरु को चुना गया है? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन तीसरा यानी कि तीसरा होगा, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो जो पैरालंपिक्स है पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? ए पटना, बी भोपाल, सी रुड़की,
डी हो जाएगा जोधपुर। तो कहाँ पर किया गया है, तो ये रुड़की में किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन होगा फोर्थ। अब दोस्तों फोर्थ नंबर पे चलते हैं, यानी कि चौथा। अमेलिया बालवरडे किस देश से संबंधित हैं जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल कोच मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? जो भारतीय फुटबॉल टीम है उसका मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमेलिया को। ये कहाँ से आती हैं, तो ए पेरू, बी कोस्टा रिका, सी हो जाएंगे न्यूजीलैंड, डी कहता है कि क्या ब्राजील से आती हैं? तो नहीं दोस्त, ये कहाँ से आती हैं, तो ये कोस्टा रिका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कौन? अमेलिया, जो कि क्या महिला फुटबॉल की मुख्य कोच बनी है। क्वेश्चन होगा 5। भारत क्षमा चाहूँगा 23 जनवरी 2026 को निम्न में से किसकी 129वीं जयंती सेलिब्रेट की गई है? तो किसकी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। और दोस्त ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और उसके बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। किसकी वजह से? तो महात्मा गांधी जी की वजह से, क्योंकि महात्मा गांधी जी थे वो क्या इसे पट्टाभी सीतारामैया को जिताना चाहते थे। और कौन जीता था? तो जीत सुभाष चंद्र बोस गए थे। उसके बाद किसने इस्तीफा लिया? तो नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो उन्होंने इस्तीफा लिया था, उनका नाम हो जाएगा, यानी कि पद किसने संभाला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी 1939 का पद संभाला था। ठीक है, क्वेश्चन है अगला। गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर किस राज्य ने हाल ही में पूरी तरह बैन लगा दिया है? बहुत ही अच्छा काम किया है। ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी हो जाएगा उड़ीसा। तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दोस्त होगा कि जो तंबाकू जो लग्जरी चीज प्रोडक्ट है इस पे क्या लगा दिया है? प्रतिबंध, यानी कि बैन। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया है? तो मात्र एक कौन सा ऐसा है हवाई कानून पारित करने वाला, यानी कि एयर लॉ किसने किया है? ए भारत, बी स्वीडन, सी दक्षिण कोरिया, डी हो जाएगा डेनमार्क। तो ये किसने किया है हवाई कानून? तो ये दक्षिण यानी कि साउथ कोरिया की बात हो रही है। क्वेश्चन होगा 10। कीर्ति द मेकानी का 66 वर्ष की आयु में क्या निधन हो गया? वे कौन थे? तो ये इतिहासकार थे क्या? वे पर्यावरणविद, सी भूवैज्ञानिक, डी क्या पेंटर थे? तो दोस्त ये कौन से थे? इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाएंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला। भारत के यश अनिल राशिया ने 7वें जो क्या थे रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये दुबई में, बी पटना, सी नागोया, डी हो जाएगा बर्लिन। तो ये कहाँ पर किया गया था? क्या दुबई में किया गया था? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात हो रही है कि दुबई में यह आयोजन किया गया था 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025। क्वेश्चन 10। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की बात करता है पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है? तो जीरो, तो ये वाराणसी, बी मेरठ, सी सहारनपुर, डी हो जाएगा लखनऊ। तो जो वेस्ट जो होता है डंप शहर बन चुका है, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर, तो कौन सा? ये है लखनऊ की बात हो रही है, यानी कि राजधानी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे क्या कौन 1857 की क्रांति से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कौन था? बेगम हजरत महल। ठीक है, क्वेश्चन है अगला। ग्राका माचेल किस देश से संबंधित हैं जिन्हें शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया शांति और निरस्त्रीकरण के लिए, तो कहाँ से आते हैं? ग्राका मचेल, ए जापान, बी पेरू, सी मोजाम्बिक, डी हो जाएगा कनाडा। तो ये आते हैं मोजाम्बिक, ऑप्शन सी की बात करते हैं करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई, इन्होंने यानी कि लॉन्च किया है चोलिस ऑफ एम्ब्रोसिया नाम राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया। तो क्या हो जाएगा? इसका बुक का लेखक कौन होगा? चेल्सिया ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया।
इसके लेखक आनंद नेगी, वी सुरेंद्र कुमार पचौरी, सी विनोद कुमार, डी हो जाएंगे राजेश शर्मा। तो इनका नाम हो जाएगा सुरेंद्र कुमार पचौरी, ऑप्शन ए। समझ आऊंगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा 24 जनवरी का। तो कहा निम्न में से किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो ए भारत, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी हो जाएगा डेनमार्क। तो ये कहाँ पर थिएटर फेस्टिवल भारत में लगता है और किस राज्य में लगता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्या होगा, ये होमवर्क होगा कि किस राज्य में ये आयोजित किया जाता है। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।